नमस्कार, इंद्रप्रस्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो इंटरव्यू है वो मैं लूँगा अशोक मेहता जी का। काफ़ी प्रगतिशील बागवान है ये। पिछले कई वर्षों से रूट स्टॉक में ये काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2012 के बाद इन्होंने 111 रूट स्टॉक पे काम करना शुरू कर लिया था। मेहता जी, आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल में। सर नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका जो ऑर्चर्ड है इसकी एलिवेशन क्या है, और जो आपका ये एरिया है, आपका जो क्षेत्र है, इसका क्या नाम है? सर मेरे ऑर्चर्ड स्पेसिफिक गांव का नाम सलहोग है। ओके। तहसील ठियोग में हम पड़ते हैं, शटिया पंचायत है हमारी। हाँ जी। और जो हमारी ऑर्चर्ड की एलिवेशन है वो 7000 से शुरू होती है, 7200 के 7300 पे क्लोज हो जाती है। ओके। तो सर आप कौन से रूट स्टॉक पे काम कर रहे हो एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट अगर रूट स्टॉक की बात करूँ तो हम क्लोनल 111 पे ही काम कर रहे हैं। बाकी पुराना सीडलिंग है लगा हुआ। सीडलिंग है। तो कब से आपने शुरुआत की थी इसमें 111 की? ये 2012 में ही हमने फर्स्ट ऑर्चर्ड इंस्टॉल किया था जी, जो 111 का किया। और मटेरियल आपका इंपोर्ट हुआ था, गरीबा से लिया था हमने, गरीबा ने इंपोर्ट किया था। तो इसके ऊपर आपने कौन सी वैरायटी लगाई है? जो 2012 में आया था उसमें तो ऑलमोस्ट रेडलम गाला और रेड वेलॉक्स है। बाकी उसके बाद हम डिफर कई वैरायटियों पे काम कर रहे हैं। 111 का जो प्लांट है आपने कितने डिस्टेंस में लगाया उस टाइम 2012 में? 2012 में लगाया था सर हमने 6 फीट बाई 8 फीट, कहीं 9 फीट है, मतलब 2 बाई 3 मीटर भी कह सकते हो आप। जो हमारी कोशिश थी वो 2 बाई 3 मीटर की ही थी। तो इसमें एक जो ट्रेनिंग का मेथड होता है हमारा प्रूनिंग का, एक टॉल स्पिंडल होता है, एक जैसे वर्टिकल एक्सिस हो गया। तो आपने कौन सा इसमें किया, पुराने की तरह रखा? जो तो हमारा शुरू में आया था उस टाइम हमें ना टॉल स्पिंडल पता था, हमें ना वर्टिकल एक्सिस पता था, वो तो हमारा ट्रेडिशनली हो गया। पर उसके बाद मैक्सिमम ज़्यादा जो है टॉल अपना वर्टिकल एक्सिस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो जो आपने वैरायटी की बात की रेड वेलॉक्स की, वो आपके एलिवेशन में कैसा परफॉर्म कर रही है? साइज़ और कलर किस तरह का आपको देखने के लिए मिलता है अपने ऑर्चर्ड में? ऑलमोस्ट ठीक है, एक्सीलेंट नहीं मैं कहूँगा, बट ठीक है, 50-50 है। थोड़ी हमें अर्ली हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। अगर हम ज़्यादा उसका वेट करें हमारी हाइट पे तो थोड़ी सी डार्क होने की प्रॉब्लम आती है, खास करके रेड वेलॉक्स में। बाकी सब रेड लिशियस में ये प्रॉब्लम नहीं, खासकर रेड वेलॉक्स में ये हमें आ रही है थोड़ी सी। आजकल सर और ये भी माना जाता है कि कोई भी जो रूट स्टॉक है वो विदाउट वाटर, अगर आप या ड्रिप से या कोई सिंचाई करके अगर पानी ना दो तो वो सर्वाइव नहीं होगा। तो आपने ड्रिप लगाई है अपने ऑर्चर्ड में, जो मैं देख पा रहा हूँ आपने शायद नहीं लगाई है। ऐसा तो मैं नहीं मानता है, क्योंकि हमारा वैसे तो थोड़ा शेडी पोर्शन भी है। ओके। बट जो आपका समर का जो टाइम है ना जी, उस टाइम हमारे पास फुल धूप होती है। हमारे कोई 12-13 घंटे के यहाँ पे सन आवर है। ओके जी। तो हमें बहुत ज़्यादा ड्रॉट का कोई सामना आज तक तो करना नहीं पड़ा। और हमारे पास कोई ड्रिप इरिगेशन वगैरह भी लगा नहीं है। आपने कुछ नहीं लगाया? मतलब नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीके से रखा। सिंपल है, ट्रेडिशनल की तरह। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो ऑर्चर्ड है वो वेरी सिंप्लीफाई रहे, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें इसका। ओके। तो जितना मतलब सिंपल आप रख सके उतना आपने रखा है। तो आप न्यूट्रिशन किस तरह से देते हो फिर? न्यूट्रिशन हम ड्रिप लगा नहीं है तो मैनुअली हाँ, बस थोड़ा सा मॉइस्चर को देख करके कि इस टाइम मेरे बीच में मॉइस्चर है। अदरवाइज बीच में कभी अगर लगे हमें कि इस टाइम फर्टिलाइजर की ज़रूरत है और ड्राउट है तो हम हल्के फुल्के स्प्रिंकलर भी चलाते हैं। ओके। 7000 फीट की हाइट में आपका जो वैरायटीज़ है जितनी भी आपने लगाई है, कब तैयार हो रही है 111 के ऊपर? अगस्त से पहले जो मेरी हार्वेस्टिंग है ना सर, वो शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट 23-24 जुलाई से शुरू कर देते हैं हम। जो वेरी हाई कलर स्ट्रेन है ना, अदरवाइज वो थोड़े डार्क हो जाते। इस बार थोड़ा लेट किया था, इस बार हमने फर्स्ट वीक से किया था, अगस्त के शुरू ना जी। हाँ जी। तो वो चलता रहता है, जैसे फर्स्ट वीक से शुरू किया है तो कुछ 10 अगस्त को, कुछ 15 अगस्त को, 20 अगस्त, फिर 25 के बाद हमारा रॉयल वाला शुरू हो जाता है। 25 अगस्त के बाद हम रॉयल में फर्स्ट पिकिंग शुरू कर देते हैं। ओके। और क्लोज हो चुका होता है हमारा। ठीक है जी। एक इसमें 111 में जहाँ पे ग्राफ्टिंग पॉइंट होता है नीचे रूट, वहाँ पे वो प्रॉब्लम आती है जहाँ से जड़े, क्या बोलते हैं उसको, बर्नआउट्स जो कहते हैं, वो आपको मेरे ऑर्चर्ड में भी कहीं कहीं दिखी होगी। बट मेरा अपना मानना ये है कि बर्नआउट्स हमारी गलती से आते हैं। हम क्या करते हैं ना, रूट स्टॉक को ऊंचा रख लेते हैं। ओके जी। तो वो बर्नआउट जहाँ से हमारा रूट्स निकलना था वहाँ सॉइल ना होने की वजह से वो बर्नआउट बन जाता है। अगर हमारा ग्राफ्टिंग यूनियन तक रूट स्टॉक दबा हुआ है, हाँ जी, तो फिर वो सारा रूट्स बन जाता है, फिर बर्नआउट की प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा मेरा मानना है। जो वर्टिकल एक्सिस ट्रेनिंग है प्लांट की, जो अब आप कर भी रहे हो, तो उसमें एक बेंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। बिल्कुल। तो वो बेंडिंग कब करनी चाहिए, आपका क्या अभी तक का अनुभव है, कब होनी चाहिए बेंडिंग?
बेंडिंग का मेरे हिसाब से अलग अलग एलिवेशन पे अलग अलग टाइमिंग होनी चाहिए। ओके। अगर आप स्प्राउटिंग से बचना चाहते हैं, आपको ये चेक करना होगा कि मेरे ऑर्चर्ड में ग्रोथ कब तक चलती है, किस टाइम मेरे ग्रोथ होती है, और उस हिसाब से हमें, अदरवाइज अगर हम मान लो डोरमेसी में कर लेते हैं तो स्प्राउटिंग का बहुत ज़्यादा हमारे को सामना करना पड़ेगा, फिर कितना हम स्टॉप करेंगे वो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। मतलब आपका बोलने का मतलब है कि जब हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने ऑर्चर्ड में, हर ऑर्चर्ड में जाकर के, मतलब जिसका बगीचा है आपको अपने ऑर्चर्ड को खुद ये देखना होगा कि मेरी ग्रोथ पीरियड कब तक है, तो उसके हिसाब से ही बेंडिंग करनी होगी, उसके हिसाब से ही बेंडिंग होती है। तो जो अब आपने प्लांट लगाया है, जो नए आपने बोला नई प्लांटेशन की है, उसमें कितना डिस्टेंस रखा है प्लांट टू प्लांट का? 111 में 111 में प्लांट टू प्लांट तो मेरा वही चल रहा है 6 फीट ही। थोड़ी सी हम बीच की गैलरी में थोड़ी ज़्यादा चले गए, अब हम 10 फीट पे इसको काम कर रहे हैं। हमें जो हमने 6x8 में किया था उसमें बीच में मैनेज करने की का जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम रह रहा था हमारा, थोड़ा सा कम था। मेहता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, न्यूट्रिशन जो गाला की बात अगर करें, आपने लगाया है जैसे बीच में पॉलिनेशन के लिए, तो उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका क्या मानना है? सर ऐसा है, वैसे हमारे हिमाचल में तो अभी ये है ना रिवाज कि हम गाला को यूज़ कर रहे हैं लाइक ए पॉलिनेटर। हाँ जी। कि भाई 4-5 पौधे के बीच में एक दे दो, मैंने भी ऐसे ही लगा रखा है। पर बेसिकली अगर आप गाला की बात करो तो गाला का या तो ब्लॉक ही अलग होना चाहिए, या आपकी लाइन पूरी गाला की एक अलग से हो, क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि जो न्यूट्रिशन है ना जी, वो रेड डिलीशियस और गाला का डिफर होना चाहिए। गाला को पोटेशियम की मेरे हिसाब से थोड़ी डिमांड, जो नीड है वो ज़्यादा रहती है। जो हमारे ये प्रॉब्लम भी आ रही है ना कि हम कहते हैं भाई गाला सस्टेन वेराइटी नहीं है, एक साल हाई कलर आ जाता है, दूसरे साल हरा रहता है, या किसी साल मतलब अलग अलग वो करैक्टर दिखा रहा है गाला। उसका कारण भी यही है कि हमारा जो न्यूट्रिशन शेड्यूल चला हुआ है वो रेड डिलीशियस और गाला का एक ही चला हुआ है, जबकि हमारा ये अलग अलग होना चाहिए। और एक बात है, जैसे M9 है वो ड्वार्फ रूट स्टॉक है, और जो 111 है वो विगरस रूट स्टॉक है, तो इसके ऊपर हम वैरायटी किस तरह से चुनाव वैरायटी का करें कि स्पर की लगाई कि या विगरस वैरायटी लगे, और एलिवेशन के हिसाब से किस तरह की वैरायटीज़ लगनी चाहिए? मेरा जो मानना है ना जी, अगर आप M9 पे काम करना चाह रहे हो तो M9 में स्पर टाइप में तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। स्पर टाइप में जैसे आपका सुपर चीफ है, जो बहुत ज़्यादा स्परी वैराइटीज़ है ना, ये स्पर हो गया। इसमें हम M9 में ना जाए इन वैरायटियों पे। जो दूसरे विगरस रेड डिलीशियस है, जैसे आपका किंग रॉट है, रेड वेलॉक्स है, जेरोमाइन है, जिसमें ग्रोथ हैबिट जिनकी अच्छी है, M9 में यही हमें तैयार करने चाहिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा गाला M9 के लिए बेस्ट है। अच्छा, गाला M9 के लिए बेस्ट है। हाँ जी। और 111 के ऊपर 111 पे हम स्पर टाइप में भी जा सकते हैं, क्योंकि 111 का जो करैक्टर है वो विगर है। अगर आप स्पर टाइप लगाना चाहते हो तो स्पर टाइप भी लगा सकते हो, फिर आपको थोड़ा सा डेंसिटी में क्लोज आना पड़ेगा। जो हमारा ये ज़्यादा है, जैसे मैंने 10 फीट तक भी दे रखा है, वो स्पर टाइप में जरूरत नहीं। जैसे ये सुपर चीफ लगा है तो इसमें हमने 6-7 फीट का गैप दे रखा है, ये काफ़ी है फिर अगर स्पर टाइप में हम जा रहे हैं। मेहता जी, आप हमें 111 का प्लांट दिखाया जो काफ़ी साल पुराना है, और आपने कितनी फसल दी उसमें इस साल, वो बताएं। वैसे तो जिस ब्लॉक में हम हैं, इस ब्लॉक में, यही मेरा सबसे पुराने वाला ब्लॉक है। तो फसल का है जो इस वाले ब्लॉक में ऑलमोस्ट मेरी जो बड़े वाली पेटी होती है ना, हमारी जो 25-30 किलो की पेटी होती है, ये एवरेज इसमें मेरी पूरे ऑर्चर्ड में एक बॉक्स की आई थी। बट अगर आप प्लांट टू प्लांट देखो तो कईयों में पूरा बॉक्स नहीं भी था, कईयों में बॉक्स से ऊपर भी था, जैसे ये वाला प्लांट है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि हमने एक किल्टे से ऊपर सेब ले लिया था। मतलब एक किला जो होता है हमारा, किल्टा जो रहता है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही था, 1-2 बैग ज़्यादा था। तो ये समझिए आप कोई 1.5 पेटी सेब इससे हमने ले लिया था। तो कितनी साल पुराना पेड़ होगा ये 7 साल पुराना है। 7 साल पुराना है। इसमें इसके ऊपर वैरायटी कौन सी लगी है? इस पे स्कारलेट 2 लगा हुआ है जी। स्कारलेट 2। तो इसमें साइज़ और आपका कलर किस तरह का था इस साल? कोई दिक्कत नहीं थी आपको साइज़ वाइज़ की? नहीं, ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। जहाँ हम हैवी क्रॉप थी, अगर वहाँ हम थिनिंग करते तो और भी बेस्ट रहता शायद हमारा जो साइज़ वाला इशू है। बट फिर भी इतना ज़्यादा साइज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। ओके सर। हमारे साथ है हमारे मित्र संजीव जी, तो इनके कुछ सवाल थे मेहता जी से। हाँ जी संजीव जी, आप क्या बोल रहे थे? मेहता जी, आप बताएंगे हमें कि आपके पास एट प्रेजेंट 111 रूट स्टॉक पे कितने प्लांट्स है? 111 पे एग्जैक्टली मेरे पास है
450 प्लांट, 450 से 500 के बीच में। अब एग्जैक्ट काउंटिंग मेरे पास में नहीं, पर इतने 450 500। मतलब कि आपके पास 111 रूस्टॉक का बहुत बड़ा ब्लॉक है। हाँ, ये पूरा ब्लॉक ही 111 पे लगा हुआ है मेरा। मेहता जी, आप क्या मानते हैं जो ये वैरायटीज़ की दौड़ है ये कब तक ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि हर साल एक नई वैरायटी आ रही है। वैरायटी की दौड़, मेरा अपना मानना तो ये आज की डेट में तो एक ये फैशन भी बन गया है कि भाई मेरे पास वो भी लगा है, वो अगर हमने सस्टेन होकर के काम करना है ना, तो मेरा अपना ये मानना है कि हम अपने बगीचे में ऑब्जर्व करें पहले कि मेरे पास कौन सी वैरायटी अच्छे से काम कर रही है। आप एक ही वैरायटी पे भी काम कर सकते हो और तसल्ली से उस पर काम करिए। ज़रूरी नहीं है कि अब देखो ना कि कहाँ तक हम भागेंगे। हर साल 4-4, 5-5, 6-6 वैरायटीज़ नई लॉन्च हो रही है। आपके बडवुड सेलर है और अपना नर्सरी मैन है, वो तो नए से नई वैरायटीज़ निकालेंगे और हम लगाते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बगीचे तो हमें खुद ही समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है। एक तरह से म्यूज़ियम बन जाएगा, मेरा अपना ये मानना है। तो बागवान भाइयों, इस वीडियो में मैंने मेहता जी का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।